आज हम हुमा जरीवाला के साथ है। बहुत अच्छा क्लाइमेट देख सकते हो, जगह भी, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, इंटरव्यू करने का भी सही वक्त है। हुमा जी, हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आप मुंबा देवी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो, और उसके ऊपर इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रहे हो जी। पर आप दिखाई नहीं दिए, ऐसा लगा पूरे इलेक्शन में जी। इसकी वजह पहले बताइए। जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सबको जो भी मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, और मैं शुक्रिया करती हूँ कि एटलीस्ट आपने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। जी। मेरी हेल्थ डिटोरिएट हो गई है, टाइफाइड और मलेरिया मुझे हो गया है, तो मैं हेल्थ से थोड़ा सा वीक हो गई हूँ, लेकिन मैंने कंटेस्ट किया है। इंशाल्लाह इसके पीछे मेरा रीज़न है और मैं लड़ूंगी इंशाल्लाह, मैं अब आपको दिखने लगूंगी। जी, ये बात हो गई कि इनने अपनी वजह बता दी है। अभी मुझे समझ आया कि आपकी हेल्थ के इशू की वजह से आप दिखाई नहीं दे रहे। अब पहले हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि हुमा जरीवाला नाम ये अचानक में मार्केट में आया कैसे, क्यों सियासत की दुनिया में ये लेडी इंडिपेंडेंट आ गई? तो पहले अपने बारे में बताइए कि हुमा जरीवाला मुंबईकर को, मुंबा देवी के रहवासी को पता चलना चाहिए है कौन? हुमा जरीवाला डोंगरी की बेटी है जी, मुंबा देवी की बेटी है और यहाँ की रहवासी है और एजुकेटेड है, एमबीए की हुई फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज में। और हुमा जरीवाला एक ऐसी विक्टिम है डोंगरी की कि शायद आपको लगता है नई नई मार्केट में, ये मार्केट सुन के मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। मार्केट मींस पॉलिटिकल मार्केट, पॉलिटिकल, सो यू कैन से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आप बोल सकते तो मुझे जरा अच्छा लगता है। मार्केट वर्ड वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। एनीवेज, मुझे काफ़ी लोग जानते भी हैं और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लोगों के लिए काम कर रही हूँ रिहैब सेंटर पे। जो ड्रग्स युवा में फैल गया उनके लिए काफ़ी रिहैब सेंटर से कनेक्ट होकर काम कर रही हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करती हूँ। और 5 साल से मेरी एक जंग है जो लोगों को जानते भी हैं और जानना भी चाहिए कि जो बिल्डिंग गिर जाती है और हादसे हो जाते हैं उसकी मैं एक शिकार रही हूँ। ओके, तो अभी जैसे ये बात हो गई कि लोगों को पता चल गया हुमा जरीवाला है कौन है, लेट क्यों है, उसका भी आपने रीज़न बता दिया जी। अब मेन सवाल उठता है, सियासत बहुत गर्म है, माहौल बहुत अलग है। 2-3 आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी से हो, करीब 11 कैंडिडेट है जी। सिटिंग एमएलए, 15 साल के सिटिंग एमएलए अमीन पटेल से लेके, महायुति की शाइना एनसी से लेके, एएसपी के शुएब खतीब से लेके, और एक हमारे जानने वाले गुलाम मंसूरी के बेटे, फिर एक पीस पार्टी उनके भतीजे या भांजे, और ऐसे करते करते 11 लोग हैं। और उसमें एक जगह पे खाली 11 में से 2 महिला, अगर मैं गलत नहीं तो एक शाइना एनसी जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, पार्टी से खुद एक शौहरा रखती है, नाम रखती है। जी, जी। और उसमें एक हुमा जरी, तो आप खुद को क्या देखते हो इतनी सारी? एक हुमा जरीवाला एक मुस्लिम फैमिली बैकग्राउंड से डोंगरी की बेटी जी। तो मैं आपको बता दूं कि सब लोगों का खड़े रहने का एक अपना विजन होगा। मेरा खड़े रहने का ये विजन है कि मुझे लोगों ने खड़ा रहने बोला है, और जैसे आपने बोला पॉलिटिकल माहौल गर्म है, तो बोलना नहीं चाहूँगी कि आप भी पॉलिटिकल चीज़ें जानते हो और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जानती हूँ। मैंने खड़े रहने के लिए मैंने खुद का ये स्टेप नहीं उठाया, मुझे लोगों ने खड़ा किया है। लोगों ने का मतलब है आवाम की अपनी आवाज़ बनाने के लिए खड़ा किया है और मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाती भी हूँ। अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आप देखेंगे, आप गूगल सर्च करिए, आप डोंगरी की सारी चीज़ें सर्च किए, मैं एक जंग से लड़ ही रही और मैं आगे भी लोगों के लिए लड़ूंगी। जैसे मैंने अपने लिए इंसाफ लेने की गुहार लगाई थी, ऐसे मैं हर इंसान की जो तकलीफ़ है, चाहे वो बिल्डिंग कोलैप्स हो, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ड्रेनेज हो, हर किसी के लिए मैं काम करती हूँ। लेकिन इस पॉलिटिकल, कमिंग बैक टू द योर क्वेश्चन, मैं इस पॉलिटिक्स इसमें आने का मेरा एक रीज़न है कि काम तो हम करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन एक संवैधानिक पद मिलता है ना जब आपको, तो आप कहीं लैक नहीं होते, आप बहुत स्ट्रांगली काम करते हो। ये मेरा रीज़न है उतरने का। अभी लोगों का कुछ आरोप लगते हैं, हर किसी पे लगते हैं, आपका पर्सनली मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट खड़े रहता है, अगर कोई सीटिंग होता है उनके सामने कोई बड़ी पार्टी क्या होता है, तो लोगों का मानना होता है कि ये 2 लोगों के बीच में लड़ाई है। बाकी के कोई कितना भी नामचीन रहे हुए या उसुक में बड़ा रहे या पैसे वाला रहे हुए या फेमस रहे हुए या वाकई में काम करने वाला सोशल वर्कर क्यों ना रहे हुए, वो खड़ा मतलब वोट काट रहा है। तो ये आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा, आपके साथ कितने और भी रहेंगे उनके ऊपर भी लागू हो जाता है। क्या लोगों का माइंड सेट है, चलते हैं हम सुनते हैं कि भाई ये तो वोट काट रहा है, ये तो वोट काटेगी, हुमा आ गई मतलब ये वोट काट देगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? नथिंग पर्सनल, मैं ये मेरा नहीं है। नहीं, मीडिया वालों को जवाब देना हमारा काम है, मैं ज़रूर दूंगी इसका। इलेक्शन लड़ना एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है। आप भी लड़ सकते हैं, एक मोची भी लड़ सकता है, और एक एजुकेटेड आदमी भी लड़ सकता है और एक गवार भी लड़ सकता है। यह हमारा फंडामेंटल राइट है
और इसको कोई छीन नहीं सकता है। जी। दूसरी बात, कोई किस रीजन से लड़ता है वो उनका पर्सनल है। जी। मैं अगर लड़ रही हूँ तो मैं लोगों की आवाज बनने लड़ रही हूँ, और लोगों ने मुझे बोला है कि अब आपको उतरना है, क्योंकि लोगों ने बदलाव नहीं देखा है। 15 साल से जो लोग बैठे हैं उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो मैं लेट हूँ, मैं क्यों लड़ी, मैं वोट काटने उतरी, लेकिन जो लोग बैठे वो अर्ली है, उन्होंने बहुत बदलाव लाया। सो आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग दिस स्टेटमेंट कि ये लोगों का थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि जो लड़ने उतरता है वो वोट काटने नहीं उतरता है। वो बात अलग है कि लोगों को अपनी अपनी मिशन रखना चाहिए कि आपने क्यों उतरे, आप क्या करेंगे, किसने क्या किया, दैट इज़ नॉट मैटर, द मैटर इज़ आप क्या करेंगे। हुमा जी, हेल्थ का लेके आपने कहा क्या हेल्थ इशू चालू है? अभी 10 दिन करीब 8 दिन बाकी है जी। शायद लास्ट 18 तारीख की शाम में 5 बजे के बाद तो आप लोग का ये भी बंद हो जाएगा। जी। आप लोग प्रचार भी नहीं कर पाएंगे जी। तो आपको लगता है आप मजबूती के साथ ये 10 से 8 दिन और मेहनत कर पाओगे एकदम? जी। इंशाल्लाह मैं काम कर ही रही हूँ, लेकिन बस ये है कि आप मेरी रैली नहीं देख रहे हो और मुझे कहीं नहीं देख रहे हो, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह कल से मेरे पैम्फलेट भी निकलेंगे, मैं भी निकलूंगी, और ज़्यादा करके मैं चौक सभा ही ले लूँगी ताकि मैं बोल सकूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ जितनी डिटोरिएट हो रही है ना, तो उसमें मैं बिल्डिंग ज़रूर चढ़ूँगी, क्योंकि मुझे लोगों से वोट मांगना है और मेरी ज़्यादा करके मीडिया के थ्रू अपील रहेगी। बाकी लोगों को मुझे सपोर्ट करना है और उनकी आवाज़ बनाना है, तो उनको मुझे वोट देना ही है और इंशाल्लाह मैं जीतूँगी। मेन चीज़ हुमा जरीवाले का चिन्ह क्या है? कौन से बैलेट पे क्या आएगा, कुछ आइडिया, कुछ लोगों को, हमारे व्यूअर्स को जी, मेरा चिन्ह है जहाज, 11 नंबर पे है, और मैं अपील करूंगी कि मुझे आप अपनी आवाज़ बनाना चाहते हैं और मुझे आप संविधान को बचाने के लिए या फिर आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए और एक बदलाव लाने के लिए मुझे आगे भेजना चाहते हैं, तो आप ज़रूर वोट दीजिए। ये थे हमारे साथ हुमा जरीवाला। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा मैडम, आपसे फिर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, मुलाकात करते रहेंगे और देखेंगे आपकी ये जो कोशिश है क्या रंग लाती है। ये तो 20 तारीख को बताएगा क्या मुंबा देवी का सेहरा कौन पहनेगा, मुंबा देवी का लोगों का दिल कौन जीतेगा। जो काम करेगा वही पहनेगा और जो काम करना चाहता है वही इस रेस में पार्ट लेगा। The best one win the race. Those who want to make the change and those who want to raise the voice has to be part of this constituency. ओके, थैंक यू वेरी मच हुमा जरीवाला टाइम देने के लिए। मैं जुनेश शेख, F3 न्यूज़ की तरफ से, थैंक यू वेरी मच।